नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ो तो ऐसे पर आप सबका स्वागत है। तो हम लोग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, जिसमें हम लोग पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के बारे में पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में। मैंने पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के बारे में आपको बताया कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि एक जो इंडिविजुअल है उसको कानूनों को मानना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन मानना चाहिए, पॉलिटिकल अथॉरिटी के कमांड को मानना चाहिए। पर हम जब थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की, तो उसमें सवाल पूछा जाता है कि आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। और मानना चाहिए तो क्या पूरी तरह से स्टेट की बात को मानना चाहिए, या फिर आप उसको डिनाई या डिफाई भी कर सकते हैं। तो उसमें हमने आपको पहले थ्योरीज के बारे में बताया था। जो पहली थ्योरी थी, उसकी पहली थ्योरी कहती है कि आपको सरकार के हर एक बात को मानना चाहिए। आपको सरकार को एब्सोल्यूट पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन देना चाहिए। मतलब आपको सरकार के हर एक बात को मानना चाहिए। इसके बहुत सारे कारण थे। मैंने उसमें आपको फोर्स मेजर की थ्योरी बताई थी, डिवाइन राइट थ्योरी बताई थी, मैंने आपको कंजर्वेटिव व्यू बताया था। कंजर्वेटिव व्यू में मैंने आपको तीन अलग अलग व्यूज बताए थे। माइकल ऑक्सफोर्ड का व्यू बताया था, एडमंड बर्ग का आपको व्यू बताया था, डेविड ह्यूम का व्यू बताया था। आज हम लोग दूसरे थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और एक और वीडियो में बनाऊंगा। 3 लेक्चर में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे थ्योरी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ लिमिटेड ऑब्लिगेशन। थ्योरी ऑफ लिमिटेड ऑब्लिगेशन कहती है कि हमें सरकार के बात को मानना चाहिए, लेकिन सरकार के हर एक बात को नहीं मानना चाहिए। सिर्फ जायज़ बातों को ही मानना चाहिए। अगर सरकार कोई नाजायज़ बात कहे तो आप उसको मना कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं स्टेट के खिलाफ। राइट, ये कुल मिला के बात है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है। मैं 3 बार जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, इंस्ट्रक्टर हूँ यूएस में, और पीएचडी स्कॉलर हूँ। अगर आप इसके ई बुक को खरीदना चाहते हैं और हमारे कोर्सेज को चेकआउट करना चाहते हैं, तो आप पढ़ो तो ऐसे के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। पढ़ो तो ऐसे का ऐप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा एंड्रॉयड के लिए। जो बहुत अमीर स्टूडेंट्स होंगे एप्पल वाले, वो मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, मैं एप्पल वालों के लिए सॉल्यूशन बता दूंगा कि उनको कैसे ऐप को यूज़ करना है। ओके, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा लग रहा था और बहुत कम ही लोग एप्पल यूज़ करते हैं। ओके, दैट इज़ द रीज़न एक्चुअली। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। थ्योरी ऑफ लिमिटेड ऑब्लिगेशन। तो थ्योरी ऑफ लिमिटेड ऑब्लिगेशन कहती है कि आपको इसीलिए सरकार की बात माननी चाहिए। पहली थ्योरी है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट। आपको सरकार की बात इसलिए माननी चाहिए क्योंकि आपने खुद सरकार को चुना है। आपने खुद कंसेंट दिया है गवर्नमेंट को कि वो आपके ऊपर रूल करे। इसीलिए आपको सरकार की बात माननी चाहिए। इनफैक्ट जो स्टेट बना, इन थ्योरिस्ट का मानना है, इसमें मेनली हम लोग 3 थ्योरिस्ट के बारे में बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट में। जो सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट हैं, जो जो कहते हैं कि स्टेट कैसे बना, तो स्टेट बना आपका एक एग्रीमेंट के द्वारा। जो गवर्नमेंट है और जो इंडिविजुअल है, उन लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। गवर्नमेंट को लोगों ने बोला कि आप हमारे ऊपर रूल करो, आप हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करो, और बदले में हम आपके बात को मानेंगे, आपको टैक्सेस पे करेंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट है। प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट कहता है क्योंकि हम ही लोगों ने सरकार को जो है वोट देकर बनाया है, या हम ही लोगों ने चुना है, तो इसीलिए हम लोग सरकार के बात को मानेंगे। राइट, ये कुल मिला के बात है। आपको मानना चाहिए, लेकिन हर एक बात को नहीं मानना चाहिए, ये भी कहता है। तो थॉमस हॉब्स कहता है कि आपको सरकार के बात को इसलिए मानना चाहिए क्योंकि अगर आप सरकार के बात को नहीं मानेंगे, तो उससे हमारे सोसाइटी में डिसऑर्डर होगा, क्योस होगा। और क्योंकि आप ही ने सरकार को बनाया था, राइट, आप ही ने सरकार को जो है बनाया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, और सरकार आपको सिक्योरिटी और पीस देती है। तो इसीलिए क्योंकि सरकार आपको सिक्योरिटी और पीस देती है, बदले में आपको उसके सरकार को बात को मानना चाहिए। थॉमस हॉब्स लेकिन जो है ये राइट टू रिवॉल्ट को छीन लेते हैं लोगों से। देखिए, आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी है थॉमस हॉब्स को लेकर। बहुत सारे थिंकर्स ये कहते हैं कि थॉमस हॉब्स ने राइट टू रिवोल्ट दिया था। थॉमस हॉब्स ने, ये देखिए, आप लोग सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, आप लोग सेमेस्टर 4 5 में जाइएगा तो ये सब चीज़ें बेटर तरीके से समझिएगा। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थॉमस हॉब्स का मानना था कि स्टेट ऑफ नेचर में, अब स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए, स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसा टाइम पीरियड को कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं था, कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई कानून नहीं थे। उसको स्टेट ऑफ नेचर कहा जाता है। तो थॉमस हॉब्स ने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर में लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करके, कट लड़के मर रहे थे, और लोगों को इस स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आना था। इसको हिंदी में प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। तो लोगों ने स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और उसमें जो सबसे मजबूत व्यक्ति था आपका समाज का, उसको अपने राइट सरेंडर कर दिए। राइट, आपस में अपने राइट सरेंडर की बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है, बस इतना समझिए कि राइट्स अपने सरेंडर कर दिए और कहे कि
आप जो है हमारे ऊपर रूल करो, आपको हम अपना राजा घोषित करते हैं, और आप हमारे राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करो, आप हमारे जीवन के अधिकार को बस प्रोटेक्ट करो, सुरक्षित रखो। तो यहाँ पे थॉमस हॉब्स के बारे में और स्कॉलर कमेंट करते हैं कि थॉमस हॉब्स ऐसा कहता है कि अगर स्टेट आपके राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, अगर स्टेट आपके राइट टू लाइफ को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही है, आपके जीवन को सुरक्षित नहीं रख पा रही है, तब आप सरकार के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ क्रांति कर सकते हैं। एक तबका स्कॉलर्स का ऐसा मानता है। दूसरा तबका जो है थॉमस हॉब्स के राइटिंग को इंटरप्रेट करता है ये कह के कि थॉमस हॉब्स ने ये तो जरूर बोला कि आपको सरकार की बात इसलिए माननी चाहिए स्टेट की क्योंकि आप ही ने चुना है कॉन्ट्रैक्ट जो है करके, लेकिन थॉमस हॉब्स ने ये भी बोला कि आप कभी भी इनके खिलाफ कुछ मत कीजिएगा, आप इनके खिलाफ नहीं जा सकते, आपको इसके हर एक बात को मानना पड़ेगा, आप रिवॉल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप रिवॉल्ट करेंगे तो फिर से स्टेट खत्म हो जाएगा, आप वापस से स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएंगे। और स्टेट ऑफ नेचर में एक दूसरे को लोग मारते थे, लड़ते थे, कटते थे आपस में, तो आप ऐसे जीवन को दोबारा नहीं जीना चाहेंगे, क्योंकि वहां पे आपके जीवन की गारंटी नहीं थी। तो इसीलिए हो सकता है कि कुछ स्टेट नाजायज कानून बनाते, लेकिन आप उसको भी मान ही लीजिए, क्योंकि आप नहीं मानेंगे, स्टेट के खिलाफ रिवॉल्ट करेंगे, तो आप इससे बुरी स्थिति में फंसेंगे। ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और कुछ लोग का ये भी मानना है कि अगर राइट टू लाइफ जो है, अगर वो स्टेट आपके लेने की कोशिश करे, तो आप स्टेट के खिलाफ रिवॉल्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने स्टेट को इसीलिए ये कंसेंट दिया था कि वो आपके ऊपर रूल करे और आप उसकी बात को मानेंगे, क्योंकि स्टेट तैयार हो गया था कि वो आपके लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा। बात समझ में आया? दूसरा वाला जो जॉन लॉक है, ये सबसे मेन थिंकर है इसमें, जब हम लोग लिमिटेड ऑब्लिगेशन के बारे में बात करते हैं। तो जॉन लॉक देखिए बहुत सिंपल सा बात बताते हैं, लेकिन जॉन लॉक का जो थ्योरी है बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा भी। तो जॉन लॉक ये कहते हैं कि आपको स्टेट की बात इसलिए माननी चाहिए क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट करके खुद ही स्टेट को बनाया है। तो कंसेंट के बारे में तो बात ये भी जो है कहते हैं, राइट, कि आपके कंसेंट से सरकार बनी है, इसीलिए आपको उसकी बात को मानना है, राइट। और सरकार का काम क्या है? तो सरकार को आपने इसलिए बनाया था, स्टेट को आपने इसलिए बनाया था ताकि वो आपके नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट कर सके, राइट, नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट कर सके, मतलब आपके राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सके। अब ये जॉन लॉक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आप ये सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो थॉमस हॉब्स बाय पढ़ो तो ऐसे, जॉन लॉक बाय पढ़ो तो ऐसे ऐसे लिखेंगे, तो ये वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। वहाँ मैंने यूपीएससी तक के लेवल का मैंने आपको पढ़ा दिया है। उतना बेटर हमको नहीं लगता कि पेड कोर्स में भी कोई पढ़ाया होगा जितना बेटर मैंने यूट्यूब पे आपको पढ़ा रखा है। तो आप वो काम कर सकते हैं वहाँ से। बात समझ में आया? तो स्टेट को क्या जिम्मेवारी दी हमने? हमने बोला कि आप हमारे ऊपर रूल करो, हमने ही जो है गवर्नमेंट को चुना और कहा कि आप हमारे नेचुरल राइट को, प्राकृतिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करो, जिसमें राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी आती है। अगर स्टेट फेल हो जाता है हमारे राइट टू लाइफ, लिबर्टी या प्रॉपर्टी को जो है प्रोटेक्ट करने में, उसका संरक्षण करने में, तो हम स्टेट के खिलाफ रिवॉल्ट कर सकते हैं। हम स्टेट को जो है, हम जो है गवर्नमेंट को हटा सकते हैं, हम दूसरे गवर्नमेंट को ला सकते हैं। बात समझ में आया? हम स्टेट की बात नहीं मानेंगे या हम गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो। बात समझ में आया? ये नहीं कहता कि स्टेट के खिलाफ रिवोल्ट करो, ये कहता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट करो। क्योंकि स्टेट जो है, स्टेट तो अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है। मैं जब भारत कहूँ तो भारत के क्या मायने हैं बिना भारतीयों के या बिना भारत के सरकार के? तो जब मैं भारत कहूँ कि भारत के अ, तो मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भारत सरकार भारत को जो है रिप्रेजेंट कर रही है, वही इसका प्रतिनिधित्व कर रही है। ये बात हमें समझना है। तो कहता है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट कर सकते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर हम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों माने, इसके बारे में जॉन लॉक कहता है। तो जॉन लॉक जो है कहता है कि क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आप लोगों ने बनाया, इसलिए आपको मानना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग तर्क जो है करते हैं। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल लेकर देखिए, बहुत जो है मज़ेदार है अपने आप में। बहुत सारे लोग तर्क करते हैं कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम तो मैं था ही नहीं, मेरे पिताजी भी उस टाइम में नहीं थे, मैं भी नहीं था। तो मैंने जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही नहीं, हो सकता है कि मेरे दादाजी ने या उनके पिताजी ने कंसेंट दिया हो कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वही सेम कॉन्स्टिट्यूशन को मैं क्यों मानूं? मैंने तो कंसेंट ही नहीं दिया। बात समझ में आया? या फिर लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि मान लीजिए कि वोटिंग हुई और वोटिंग में आपने सरकार चुना, और सरकार जब चुना तो मेजोरिटी जो गवर्नमेंट जो है बनी आपका, अभी जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है, राइट,
तो हो सकता है कि बीजेपी को सब लोगों ने वोट नहीं किया हो। और बिल्कुल सही बात है, सब लोग जो है एक ही पार्टी को वोट नहीं करते। ये भी कुल मिला के बात है। मैं थोड़ा अपना नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ से। मेरा नाम चेंज हुआ जी। हाँ, अब हो गया। तो जो बीजेपी है, बीजेपी को सब लोगों ने वोट नहीं किया होगा। अलग अलग पार्टी को भी लोगों ने वोट किया होगा, पर सरकार तो बीजेपी की है। तो जिसने कांग्रेस को वोट किया वो बीजेपी की क्यों फिर बात माने? सवाल उठता है। राइट, क्योंकि सरकार तो सबकी है। लेकिन वो ये तो कह रहा है कि मैंने तो चुना ही नहीं। तो यहाँ पे जॉन लॉक कहता है, दो थ्योरी देता है यहाँ पे कंसेंट की। कहता है कि कंसेंट का दो टाइप होता है। एक होता है डायरेक्ट कंसेंट, एक होता है इनडायरेक्ट कंसेंट। राइट। जो डायरेक्ट कंसेंट है इसको ये एक्सप्लिसिट कंसेंट कहता है। कहता है कि हम लोग जो है डायरेक्टली कभी कभी कंसेंट देते हैं। राइट, डायरेक्टली कंसेंट देते हैं, डायरेक्टली हम लोग राजी होते हैं कि आप हमारे ऊपर रूल करो। जैसे हमारे दादाजी के टाइम में उन्होंने कंसेंट दिया होगा कि हाँ आप कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया होगा। राइट। तो उनके टाइम में तो डायरेक्ट कंसेंट हुआ। हो सकता है कि आज एक्स नाम के पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है और आपने इसी को वोट किया हो, इसी के जो है आपने कैंडिडेट को वोट किया हो, तो आपने इसको डायरेक्ट कंसेंट दिया। लेकिन जिसने उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं किया, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम था नहीं, उसने भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कंसेंट दिया है, अपनी मर्जी दी है उस कॉन्स्टिट्यूशन को और उस सरकार को। वो माना है कहीं ना कहीं कि नहीं, उस संविधान को मैं मानूंगा और साथ ही साथ उस सरकार को भी मैं मानूंगा। इसको ये टैसिट कंसेंट कहते हैं। टैसिट कंसेंट। अब यहां पे देखिए कैसे। मान लीजिए मैंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कंसेंट दिया, क्योंकि मैं तो था नहीं उस टाइम में। तो लॉक कहता है कि अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए हुए किसी भी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हो जो कि उस कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है, तो आपने इनडायरेक्टली उसको टैसिट रूप से कंसेंट दे दिया। मतलब आपने ये मान लिया कि मैं संविधान मानूंगा। क्या भारत का कोई भी व्यक्ति ये गर्व नहीं करता कि हमारे पास फंडामेंटल राइट है? हम हमेशा फंडामेंटल राइट के नारे लगाते हैं, वो हमारे भारतीय संविधान में है। तो अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो यूपीएससी कहाँ से बना? कॉन्स्टिट्यूशन से बना। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप अपने स्टेट पीसी की तैयारी कर रहे हैं, आप जितनी भी चीजें हैं, कानून इनफैक्ट जितने भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन से जो पार्लियामेंट बना उससे बने हैं। तो आप जो है ना कहीं इन सर्विसेज का लाभ ले रहे हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगी या प्राइवेट होगी, तो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होगी। और मेनली एट द एंड कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये देश बना और बाद में बाकी कानून आए। तो आप अगर कुछ भी सर्विसेज ले रहे हैं, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप पब्लिक एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो ये सब उसी संविधान के द्वारा बनाया गया एट द एंड। तो आप जब इन सर्विसेज का लाभ ले रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो कॉन्स्टिट्यूशन को कंसेंट ही नहीं दिया था। आपने दिया है कंसेंट, इनडायरेक्ट तरीके से आपने कंसेंट दिया है। अगर आप नहीं कंसेंट देना चाहते तो आप छोड़ दीजिए इन सर्विसेज को। आप कटवा लीजिए, आप कॉलेज से नाम, आप स्कूल से नाम कटवा लीजिए। तब जाकर आप सही मायने में ये बात कहने के लिए काबिल होंगे कि नहीं, मैंने तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया तो हमारे ऊपर क्यों लागू हो रहा है। तब आप इसके लिए जो है एलिजिबल होंगे। लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते। अब जाएंगे कहाँ? बात समझ में आया? इसी तरह से अगर एक्स नाम के पॉलिटिकल पार्टी को आपने वोट नहीं दिया था और सरकार उसी की बन गई, तो भी आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। आपने डायरेक्टली उसको कंसेंट दिया, उसके द्वारा सड़कें बनाई जाती हैं, बहुत सारी योजनाएं आती हैं। तो आप उन योजनाओं का, स्कीम का लाभ लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आप उन सड़कों का लाभ लेते हैं कि लाभ नहीं लेते हैं? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने सरकार को नहीं चुना और ये सरकार मेरे ऊपर क्यों शासन करे, मैंने तो किसी और को वोट दिया था, तो आप छोड़ दीजिए। आप उस सरकार का एक सर्विसेज मत लीजिए। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना बंद कर दीजिए। जो सरकार के द्वारा जो रोड बनाए गए हैं उसको बंद करना, उसको छोड़ दीजिए। आप सरकार के कोई सर्विसेज मत लीजिए, आप सेवाओं का त्याग कर दीजिए। तब आप ये बात बोलिए। ऐसा जॉन लॉक कहता है। बात समझ में आया? तो जॉन लॉक कहता है कि ये प्रश्न करना कि मैंने तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, फिर मैंने तो उस पार्टी को वोट नहीं किया जो कि हमसे आपका पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का डिमांड कर रहा है, कह रहा है कि तुम मेरी बात मानो। मानना पड़ेगा टैसिट कंसेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
राइट, तो आपको जो है सरकार की बात माननी चाहिए, लेकिन ये भी कहता है कि अगर वो नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करने में अगर फेल हो जाते हैं तो आप उनकी बात नहीं मान सकते हैं। बात समझ में आया? आप उनके खिलाफ रिवॉल्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह से मैं रूसो के बारे में आपको बताता हूँ, जिन जैक रूसो के बारे में, राइट। तो जो जिन जैक रूसो हैं, ये कहते हैं कि हमें सरकार की जो है हर एक बात, देखिए यहाँ पे कुल मिला के मैं जो है समझाता हूँ। रूसो इतने इंपॉर्टेंट थिंकर है नहीं, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के बारे में उतना बात नहीं करते। आगे जो टीएच ग्रीन है ये बहुत डिटेल में जो है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं। कुल मिला के आप इतना ही समझिए कि रूसो कहते हैं कि आपको जो है सरकार की उन्हीं बातों को मानना चाहिए। वो पहली बात कहते हैं कि आप जो है गवर्नमेंट की बात को माने, आप स्टेट के टुवर्ड्स ऑब्लाइज्ड हो, आप माने उसके बात को, लेकिन आप ऐसे कानूनों को माने जो कि सबसे पहले कलेक्टिव विजडम से बना हो। कलेक्टिव विजडम से बना हो मतलब जिसमें सबका योगदान हो उस कानून को बनाने में, जिसको जनरल विल कहा जाता है। अब जनरल विल का कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत टफ है, इसको भी आप समझना चाहते हैं तो जिंजक रूसो में पढ़ो तो ऐसे लिखेंगे तो आ जाएगा जनरल विल का कॉन्सेप्ट। तो कुल मिला के ऐसे कानूनों को मानिए कि जो जनरल विल से बने हैं, और ऐसे कानूनों को मानिए कि जो कलेक्टिव इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, मतलब पूरे समाज के जो है भला के बारे में, वेलफेयर के बारे में बात करते हैं। आप उन कानूनों को मत मानिए जो कि सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट से गाइडेड हो, सिर्फ कुछ ही लोगों का भला चाहते हैं। तो ऐसा जिंजक रूसो का मानना है। बात समझ में आया? अगला जो है, हम लोग आइडियलिस्ट व्यू में आ रहे हैं। अभी मैं आपको लिमिटेड ऑब्लिगेशन ही पढ़ा रहा हूँ। लिमिटेड ऑब्लिगेशन में पहला था प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट, कि आपने खुद कंसेंट दिया। रूसो भी यह सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। कहता है कि हमने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हमने एक जो है जनरल विल बनाया, राइट। कुल मिला के रूसो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना जल्दी मैं 2 मिनट में नहीं बता पाऊंगा। तो कुल मिला के रूसो कहता है कि क्योंकि जनरल विल जो कि अभी रूल करेगा आपके ऊपर, जनरल विल आप मान के चलिए एक तरह का स्टेट, तो जनरल विल जो कि आपके ऊपर रूल करेगा, वो जनरल विल को आपने अपनी मर्जी से बना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके, एग्रीमेंट करके। इसीलिए आपको इसकी बात को मानना चाहिए, लेकिन उन्हीं बातों को जो कि सबके कॉमन इंटरेस्ट में हो और प्राइवेट इंटरेस्ट से गाइडेड ना हो। रूसो बड़ा ही खतरनाक वाला थिंकर है। मैंने डिटेल में यूपीएससी के लेवल से पढ़ा है, फिर बता रहा हूँ, ये सब जाके देख सकते हैं। ओके, क्योंकि मैं टेक्निकली हर एक चीज़ यहाँ नहीं बता सकता, मैं बस ऊपर ऊपर से बता सकता हूँ इन थिंकर्स के बारे में। अब यहाँ पे हम आइडियलिस्टिक व्यू के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, राइट। जो आदर्शात्मक दृष्टिकोण है, ओके, कि लिमिटेड ऑब्लिगेशन के ऊपर। तो ग्रीन कहते हैं, टीएच ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। टीएच ग्रीन कहते हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है वो गवर्नमेंट के प्रति नहीं है, समाज के प्रति है। आप अगर सरकार के कानून को नहीं मानेंगे तो आप सरकार के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा बुरा अपने समाज के साथ कर रहे हैं। आप अगर सरकार के बात को नहीं मानेंगे तो उससे डिसऑर्डर आएगा सोसाइटी में, और उससे डिसऑर्डर आएगा तो उससे होगा क्या, उससे समाज को प्रॉब्लम होगा, आपके ही जो है जैसे लोगों का प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जो है वो हमारा सोसाइटी के टुवर्ड्स होता है, ना कि गवर्नमेंट के टुवर्ड्स, पहली बात। और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जो है, अगर आप जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका कॉमन गुड से रिलेटेड है। अगर आप पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जो है वो दे रहे हैं, आप मतलब सरकार की बात को मान रहे हैं, कानूनों को मान रहे हैं, तो आप सबका भला कर रहे हैं, कॉमन गुड हो रहा है। उससे हर एक व्यक्ति समाज में जो है बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि आप सही तरह से कानूनों को मानेंगे तो क्या दूसरों को समस्या होगी? दूसरों को समस्या नहीं होगी। और हर एक व्यक्ति अगर कानूनों को मानेगा तो समाज में हर एक व्यक्ति खुश रहेगा। बात समझ रहे हैं? ये कुल मिला के बात है। तो अगर लोग जो है कानूनों को बेहतर तरीके से जो है ओबे करेंगे तो कॉमन गुड प्रमोट होगा। किसी का, इफ अ लॉ इज हार्मफुल इंडिविजुअल हैज द राइट टू डिफाई इट। अगर लॉ हार्मफुल है तब आप उसको मना कर सकते हैं, तब आप उसको डिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको आमतौर पर कानूनों को मानना चाहिए। बात समझ में आया? देखिए जो टीएच ग्रीन है, टीएच ग्रीन का सबसे इंपॉर्टेंट मत ये है कि ये लिबर्टी के बहुत बड़े समर्थक हैं। टीएच ग्रीन लिबर्टी के समर्थक हैं और ये मानते हैं कि इंसान का जो अंतिम लक्ष्य है अपने जीवन का, टीएच ग्रीन पर तो अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया है, पेड कोर्सेज में शायद मैंने पढ़ा रखा है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है आत्मज्ञान की प्राप्ति।
अब आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि आपको भगवान से भेंट हो जाएगा। आत्मज्ञान का मतलब है कि आप जिस काबिल हैं या आप में जितना क्षमता था आपने उसको अचीव कर लिया, तो कहेंगे कि आप आत्मज्ञानी हो गए। जैसे सचिन तेंदुलकर सर, उनमें क्रिकेट का स्किल था क्षमता था, पीक तक वो अपने स्किल में गए, तो वो आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं। धोनी आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं। लता मंगेशकर जी आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये सब आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं। बात समझ में आया? तो ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ रियलाइजेशन। और सेल्फ रियलाइजेशन में आपको सोसाइटी का बड़ा योगदान होता है। अब सचिन तेंदुलकर को सचिन बनाने में सिर्फ उनका योगदान नहीं है, उनके टीचर्स का, उनके माता पिता का, जनता का, सबका योगदान है। तो बिना सोसाइटी के योगदान के आप जो है कभी भी सेल्फ रियलाइज नहीं बन सकते। आप कभी अपने प्रोफेशन में टॉप पर नहीं जा सकते, पीक पर नहीं जा सकते। ये बात आपको समझना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और आपको जो है बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है, यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि आप जो है सोसाइटी के थ्रू बन सकते हैं। इम्फोसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द मॉरल, जो है मोरालिटी, रीजन एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू डेवलप देयर पोटेंशियल। आपको ये भी साथ ही साथ समझना पड़ेगा कि जैसे आप सेल्फ रियलाइज्ड बनना चाहते हैं, बाकी लोग भी उसी तरह से सेल्फ रियलाइज्ड बनना चाहते हैं, अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, पीक पर पहुंचना चाहते हैं अपने प्रोफेशन में। तो सबको जो है वो मिलना चाहिए एक तरह से। बात समझ में आया? अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी तब बेटर तरीके से मिलेगा जब सोसाइटी में आपका डिसऑर्डर नहीं होगा, क्योस नहीं होगा, और उसके लिए आपको सरकार के बात को मानना पड़ेगा। अगर कानून व्यवस्था ही ठीक नहीं रहेगा तो लोग कहाँ से फोकस कर पाएंगे अपने डेवलपमेंट पर? कहाँ से क्रिकेटिंग स्किल और सिंगिंग स्किल और तबला पर फोकस कर पाएगा? तब तो समाज में आप बहुत बुरी स्थिति होगी। तो इसीलिए आप अगर सरकार की बात मानते हैं, स्टेट की बात मानते हैं, कानूनों को मानते हैं, तो आप जो है समाज के साथ भला कर रहे हैं। और आपका पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जो है वो सोसाइटी के टुवर्ड्स है, ना कि गवर्नमेंट के टुवर्ड्स, ना स्टेट के टुवर्ड्स। बात समझ में आया? लेकिन यहाँ पे टीएच ग्रीन एब्सोल्यूट ओबीडियंस को मना कर देते हैं, कहते हैं कि आपको सभी कानूनों को नहीं मानना, ऐसे ही कानूनों को मानना है जो कि मोरालिटी के बेसिस पर बने हो, जो नैतिक हो, राइट, और साथ ही साथ जो कलेक्टिव गुड को प्रमोट करते हो, सबका भला का बात करते हो। तो ये कुल मिला के आपका दूसरा जो पक्ष था, जो दूसरी थ्योरी थी, वो मैंने आपको बता दिया। ओके। अब तीसरा वाला है थ्योरी अगेंस्ट पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। इसको मैं बता दे रहा हूँ, और तीसरे लेक्चर में मैं नीड ऑफ पब्लिक ऑब्लिगेशन और फीचर्स ऑफ पब्लिक ऑब्लिगेशन और सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक ऑब्लिगेशन मैं बता दूंगा, राइट, कुल मिला के। या फिर मैं इसको अगले क्लास में कराऊं तो ज़्यादा बेटर होगा? अगले क्लास में कराते हैं। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप चाहे तो हमारे ऐप पे कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। आप इतना ही जानिए कि जितना मैंने अपने सीयूईटी पीजी कोर्स में पढ़ा है, आप अगर आज भी अगर आप ग्रेजुएशन के भी स्टूडेंट हो, उस कोर्स को सिर्फ खरीद के बस पढ़ने के पर्पज से पढ़ते हैं, सीखने के पर्पज से, तो आप जितना 4 साल 5 साल में नहीं सीखिएगा कहीं से, उससे ज़्यादा आपको 3 महीने में नॉलेज प्राप्त होगा। 1 साल की वैलिडिटी है, रिकॉर्डेड कोर्स है, बट बेस्ट है, मैं आपको कह सकता हूँ। आप एक बार ज़रूर चेकआउट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।